मदीना रज़ा यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। प्लीज़ बेल आइकन प्रेस करें। ईद के दिन गुस्से में आने का दिन नहीं, ईद के दिन जलाल में आने का दिन नहीं, ईद के दिन गज़ब में आने का दिन नहीं, ये खुशियों का दिन है। इस दिन खुशियां इसलिए है कि अल्लाह ताला खुद खुशी का इजहार करता है, और जब खुशी का इजहार करता है तो बंदों से कहता है, ए पापियों, आज तुम्हारे पाप नहीं देखूंगा। ईद का दिन दिया है तो उसके सदके सारे गुनाहों को बख्श दूंगा, सारे गुनाहों की मगफिरत कर दूंगा। ईद के दिन जब ईद की नमाज पढ़कर मुसलमान अपने घरों की तरफ पलटते हैं तो अल्लाह इस शान से ईदी अता करता है कि फरिश्तों जाकर ऐलान कर दो कि गुनाहों से ऐसे पाक हो गए हैं जैसे अभी अपनी माँ के पेट से पैदा हुए हैं। जो मांगेंगे अता करूंगा, जो मांगेंगे दूंगा। और उसके बाद फरमाता है, तुम्हारे रोजे कबूल किए, तुम्हारी नमाजें कबूल की, तुम्हारी तरावी कबूल की, तुम्हारी तस्बीह कबूल की। बस बात इतनी है कि बंदा अल्लाह से उम्मीद करे। मुझे एक बात बहुत पसंद आती है। एक मर्तबा ये हुआ कि एक पैगंबर देखा, अमल कितना ही मुख्तसर हो, कितना ही टूटा फूटा हो, मगर यकीन मजबूत होना चाहिए अल्लाह पर। हाँ, अमल के मामले में हम कमजोर कभी हो जाएं तो हो जाएं, लेकिन यकीन के मामले में कभी कमजोर नहीं होना। ये खास बात याद रखें। यकीन के मामले में कभी कमजोर नहीं होना। अमल में कमजोर होने वाला जो है वो बख्श दिया जाता है, लेकिन यकीन में कमजोर होने वाला बख्शा नहीं जाता। इसलिए यकीन बहुत मजबूत होना चाहिए। एक मर्तबा ऐसा हुआ कि एक बंदा एक नबी के पास आया, और आने के बाद उसने अब उस दौर के नबी से कहा कि अल्लाह तबारक व तआला से मैंने ये अर्ज किया था लेकिन जवाब नहीं आया। का क्या कहा था? का मैंने अर्ज ये किया था कि अल्लाह तेरे बंदे परेशान है, इनकी परेशानियां दूर कर दे। तो उस दौर के नबी को अल्लाह ने वही की, इससे कहो कि ये बड़ी बातें करने लगा है मेरे दरबार में। मैंने अपने मकबूल बंदों की फहरिस्त से काट कर इसका नाम मरदूदों की फहरिस्त में लिख दिया है। यानी अपने पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से निकालकर नापसंद बंदों की पसंदीदा बंद, तवज्जो मेरी तरफ करें, खास जुमला है, पसंदीदा बंदों की फहरिस्त से नाम निकालकर नापसंद बंदों की फहरिस्त में इसका नाम लिख दिया है। इतना सुनना था, वो वज्द करने लगा। उस पे वज्द की कैफियत तारी हो गई, वो वज्द करने लगा। उस दौर के नबी ने कहा, पागल तो नहीं हो गया तू? उसने कहा, हज़रत क्या हुआ? कहा कि अल्लाह ने कहा कि तेरा नाम मरदूद बंदों की फहरिस्त में लिख दिया गया है और तू वज्द करता है। तो उस दौर के नबी को उस बंदे ने कहा, आपने देखा नहीं फहरिस्त किसकी है? मुझे क्या पड़ी कि महबूबों की मरदूद हो, है तो उसके बंदों की फहरिस्त में। अरे उसकी फहरिस्त में आ जाए तो इससे बड़ी सआदत की क्या बात है? उसके बंदों की फहरिस्त में आ जाए, इससे बढ़कर सआदत की क्या बात है? इसलिए अल्लाह से डरते जरूर रहो, लेकिन टेंशन इसका लेने की जरूरत नहीं है कि हमने रोजे रखे कबूल होंगे कि रद्द होंगे। अरे जब तौफीक दी है तो इंशाअल्लाह कबूल भी करेगा, मगर यकीन तो करो। और उसके बाद अल्लाह अकबर, उसने रोजदार बंदों की फहरिस्त में अपना नाम लिख दिया है। इससे बढ़कर के सआदत और क्या हो सकती है? रोजदार बंदों की फहरिस्त, लेकिन डरते भी रहो। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने आज ईद की खुशियां अता की है। ये ईद का दिन है, लेकिन इस मुबारक दिन में हम खुशियों का इजहार करें। गरीबों को, मिस्कीनों को, जैसा कि अभी सूफी साहब ने भी फरमाया, खतीब मिल्लत ने भी फरमाया, हमारे बिरादर ने भी फरमाया कि गरीबों यतीमों का ख्याल करो। जिस खुशी में गरीब शरीक ना हो वो खुशी क़यामत के दिन अजाब बन जाएगी। बल्कि अल्लाह के रसूल अलैहिस्सलाम ने तो यहाँ तक सबसे बुरी दावत वलीमे की वो है जिसमें गरीबों को मदू नहीं किया जाता। गरीबों को, यतीमों को जमा करें, उनको खुशियाँ अता करें। रिश्तेदारों को जब अल्लाह नवाज रहा है तो हमें भी आज के दिन हाथ बड़ा करना चाहिए, नवाजना चाहिए, खर्च करना चाहिए। एक हदीस पाक है, और अगर हमारे पास कोई उम्मीद लेकर आए और हम उसकी उम्मीद को पूरा कर सकते हैं तो हमें उसकी उम्मीद को पूरा करना चाहिए। क्योंकि हदीस पाक में आता है कि जो किसी की आस तोड़ता है खुदा उसकी आस तोड़ देता है और उसके अमाल को अल्लाह रद्द कर देता है।
ईद मनाने वालों, ईद सिर्फ सफेद नए कपड़ों का नाम नहीं है, ईद सिर्फ इतर और खुशबू लगाने का नाम नहीं है, ईद सिर्फ आंखों में सुरमा डालने का नाम नहीं है। ईद अल्लाह अकबर, बदन पे ईद के दिन खुशबू लगाओगे, थोड़ी देर का पसीना उसको बदबूदार कर देगा, लेकिन अल्लाह के बंदों की आस पूरी करके उनके दिल को खुश करोगे। माँ की आस पूरी करके, बाप की आस पूरी करके, भाइयों की आस पूरी करके, पड़ोसियों की आस पूरी करके, मुसलमानों की आस पूरी करके अगर आपने उनके दिलों को खुश कर दिया तो इंशाअल्लाह जब तक दुनिया में रहोगे तब भी खुश रहोगे, कब्र के अंदर भी खुश रहोगे, मैदान महशर में भी खुश रहोगे। लेकिन अफसोस आज हम लिबास पर तो तवज्जो देते हैं, रिश्तों पर तवज्जो नहीं देते, लोगों के दिलों पे तवज्जो नहीं देते। इसलिए ईद इस तरह भी मनाइए, जरूरतमंदों की जरूरत को पूरा कीजिए और लोगों की जरूरतों का ख्याल कीजिए, अपनी खुशियों में लोगों को शरीक कीजिए। और साथ ही साथ हालात बहुत तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। नमाज इंशाअल्लाह वक्त पे खड़ी करना है, बहुत लंबा खिताब नहीं करना है। हालात पूरी दुनिया में तेजी के साथ बदलते जा रहे हैं। इस वक्त दुनिया भर के मुसलमान चेहरे उतरे हुए, मायूसी चेहरों पर, परेशानियों की लकीरें कि अब क्या होगा। हालात हमारी हिमायत में नहीं बल्कि धीरे धीरे मुस्लिम मुखालिफत में बनते जा रहे हैं। कहीं पर मुसलमानों की लुटती हुई आबरू है, कहीं पर मुसलमानों के जलते हुए मकानात हैं, कहीं पर मुसलमानों पे बरसते हुए डंडे हैं। ये सारी चीजें हैं। ऐसे हालात में मायूस नहीं होना, मायूस होने की बिल्कुल जरूरत नहीं है, इसलिए कि अपना साथ कोई दे न दे, हमारे साथ अल्लाह है। जब हालात मायूस कुन होते हैं तो उस वक्त किसी से टकराव भी मत लो, किसी से टकराने की जरूरत नहीं, किसी से झगड़ा लेने की जरूरत नहीं, किसी की मुखालफत की जरूरत नहीं। हालात जब मायूस कुन हो तो सीरत मुस्तफा क्या है, हुजूर अलैहिस्सलाम का तरीका क्या है, हमें कोई मायूस होने की जरूरत नहीं है। देखो मक्के के हालात इतने खराब हो गए, मक्के के हालात मुसलमानों के हवाले से इतने बदल गए कि रिश्तेदार जो थे वो दुश्मन बन गए, बल्कि चचा दुश्मन बन गया। जब हालात बदलते हैं तो मुसलमान का अंदाज क्या होता है। और एक बात याद रखना मुसलमानों, इसको दिल पे लिख लो कि जब मुसलमानों का सब साथ छोड़ देते हैं तब अल्लाह की मदद आती है, तब अल्लाह की मदद आती है। और जब अल्लाह की मदद आती है तो दुनिया की कोई ताकत तुम्हें ज़ेर नहीं कर सकती, बशर्त यह है कि तुम अल्लाह के करीब आओ। क्या ज़िना की अड्डों को आबाद करने की प्लान बनाते हैं मुसलमान, क्या मुसलमान जुओं के अड्डों पे जाते हैं, क्या मुसलमान शराब के अड्डों पे जाते हैं, क्या मुसलमान अय्याशों के अड्डों पे जाते हैं। छोड़ो सारे गुनाहों को और अपने रब से अपने रिश्ते को मजबूत करो। मक्के के हालात बदल गए। अबू लहब चचा है, अबू जहल हजरत फारूक आजम का मामू है, रिश्तेदारियां हैं, लेकिन पूरा मक्का मुसलमानों के मुखालिफ हो गया है। जब मुसलमानों के मुखालिफ हुआ, हालात इतने बदले कि अल्लाह के रसूल मुस्तफ़ा जान रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो है वो मक्का छोड़ने पर बज़ाहिर जो है वो आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फैसला कर लिया मक्का छोड़ने हुजूर, लेकिन ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से कभी मायूस नहीं होना, ना उम्मीद नहीं होना। ना उम्मीदी कुफ्र है, ना उम्मीदी कुफ्र है। उम्मीद अपने अंदर पैदा करो, उम्मीद की किरण पैदा करो, क्योंकि सबसे बड़ी ताकत अपने पास है, अल्लाह की ताकत अपने पास है, ईमान की ताकत अपने पास है, कुरान की ताकत अपने पास है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ताकत अपने पास है। बस रिश्ता जोड़ने की जरूरत है। हुजूर अलैहिस्सलाम मक्का छोड़ने, किस शान से छोड़ रहे मक्का, सिर्फ एक सहाबी दुबले पतले, हुजूर के जो सहाबी हुजूर के साथ थे दुबले पतले। इंसान जब मजबूर होकर परेशान होकर कहीं से निकलता है तो मजबूत साथियों के साथ निकलता है, ठीक है, मजबूत बॉडीगार्ड के साथ निकलता है कि हमले के मौके पर मेरी ये बंदा करेगा। लेकिन हुजूर अलैहिस्सलाम ने जिसको साथ लिया उसका वजन वो बज़ाहिर दुबला पतला है, कमजोर शख्सियत है, जिस्म के एतबार से कमजोर है मगर ईमान के एतबार से इतनी मजबूत जात है कि हुजूर फरमाते हैं सबका ईमान एक पल्ले में रखो और मेरे अबू बकर का ईमान एक पल्ले में रखो तो सबके ईमान पे अबू बकर का ईमान भारी पड़ जाएगा, यकीन उसका भारी पड़ जाएगा। हुजूर ने सबसे दुबले पतले सहाबी को साथ लिया। लेकिन जब काबे का आखिरी मर्तबा तवाफ किया तो काबे का तवाफ करके हुजूर ने काबे को देखा और रो पड़े और कहने लगे, ए काबा, मैं तुझसे बहुत मोहब्बत करता हूँ,
اے کعبہ میں تجھ سے بہت محبت کرتا ہوں, میں تجھے کبھی چھوڑ کر نہ جاتا, تو میرے اللہ کا گھر ہے, مگر اے کعبہ سن لے, میں آج جا رہا ہوں, میں آج جا رہا ہوں, لیکن جلدی واپس آؤں گا. یقین بول رہا ہے جلد واپس آؤں گا. دیکھو حالات ایسے, حضور گھر چھوڑ کے جا رہے, مگر حضور فرما رہے امتیوں کو درس دینے کے لیے حالات سے کبھی مایوس نہیں ہونا. حضور کہتے میں جلد لوٹ کر کے آؤں گا. اور پھر صدیق اکبر کو ساتھ لے کر حضور غار ثور میں 3 دن تک رکتے ہیں. 2 لوگ ہیں, 2 لوگ, ایک صدیق اکبر ہے, سرکار ہے. واقعہ بتانا مقصد نہیں, صرف اشارہ دینا تاکہ امید کی کرن پیدا ہو. کوئی مایوس ہونے کی ضرورت نہیں ہے, حالات سے حالات بدلتے رہیں. حکمراں کبھی نیک آتے ہیں, کبھی بد آتے ہیں, کبھی رحم دل آتے ہیں, کبھی سخت دل آتے ہیں, لیکن اللہ تو ہمارا وہی ہے, ہمیشہ سے ہمیشہ رہے گا. اللہ نہیں بدلتا, اللہ تو وہی ہے نا, اللہ وہی ہے. تو ہمیں پریشان ہونے کی کوئی ضرورت نہیں ہے, صرف اللہ سے رشتہ جوڑنے کی ضرورت ہے. چھوڑ دو گناہوں کو, چھوڑ دو عیاشیوں کو, چھوڑ دو برائیوں کو, حرام چھوڑ دو, حرام کھانا چھوڑ دو, سود چھوڑ دو, رشوت چھوڑ دو, جھوٹ چھوڑ دو, غیبت چھوڑ دو, چگلیاں چھوڑ دو, حق تلفیاں چھوڑ دو. اللہ کے رسول علیہ السلام غار میں ہیں. صدیق اکبر نے دیکھا کہ دشمن آ گئے ہیں اور آئے ہیں, ان کے پیر صدیق اکبر کو نظر آ گئے. صدیق اکبر بے چین ہو گئے, اور اب صدیق اکبر نے گویا بظاہر امید چھوڑ دی, امید چھوڑ دی, اس لیے کہ دشمن جب غار کے دہانے پر آ گئے ہیں پکڑ ہی لیں گے. اپنی فکر نہیں تھی, محبوب کی فکر تھی. میرا محبوب شہید ہو گیا تو بات ہی ختم ہے, پھر کیا رہے گا؟ کچھ نہیں رہے گا. جب شمع محفل گل کر دی جائے گی تو شمع کیسے رہے گی؟ شمع محفل بجھا دی جائے گی تو زینت محفل کہاں چلی جائے گی؟ ظاہر سی بات ہے, محفل سے پیر موگا اٹھ کر چلا جائے تو محفل کی رونق چلی جاتی ہے. اگر رسول اللہ چلے جائیں گے تو پھر کائنات کا حسن کہاں ہوگا, کائنات کی بہاریں کہاں ہوگی؟ اسی لیے قدرت نے فیصلہ کیا ہے, حبیب جب تک تجھے رکھوں گا تبھی تک کائنات کو رکھوں گا, جب تجھے اٹھا لوں گا تو کائنات کو بھی اٹھا لوں گا. پتا چلا آج کائنات موجود ہے, مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے. نظر آئے یا نہ آئے, وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا, وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. اللہ اکبر, جان ہے وہ جان ہے تو جہان ہے. اگر خوشیوں کی بہاریں آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے. اگر عیدیں پلٹ پلٹ کر آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے. اگر گلستہ میں بہاریں آ رہی ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے. رمضان شریف پلٹ پلٹ کر آ رہا ہے تو مصطفیٰ جان رحمت موجود ہے, حضور موجود ہے. یہ اور بات ہے نظر آئے یا نہ آئے. صدیق اکبر کو غم ہوا, غم کرنے لگے میرے محبوب کا کیا ہوگا, ہم تو صدقے چلے جائیں گے, ہم تو قربان ہو جائیں گے, محبوب کا کیا ہوگا؟ حضور نے کیا فرمایا؟ لا تحزن, لا تحزن, ان اللہ معنا. ابو بکر غم نہ کر, اللہ ہمارے ساتھ ہے. لیکن اللہ ہمارے ساتھ ہے. مکے کے ڈاکو, مکے کے گنڈے, مکے کے دہشت گرد ہمیں نکلنے پر مجبور کرتے بظاہر, مگر غم نہ کر, طاقت ہمارے ساتھ نہیں, اسلحے ہمارے ساتھ نہیں, وقت کی مکے کی حکومت ہمارے ساتھ نہیں, لیکن ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے. اور دنیا نے دیکھا جب نبی نکلے تھے تو اکیلے ایک صدیق کے ساتھ نکلے تھے, مگر جب لوٹتے مکہ فتح کرنے تو ہزاروں صحابہ کو لے کر کے لوٹتے اور ساری طاقتیں قدموں میں ٹھیر ہو جاتی ہے. ہمیں کوئی مایوس نہیں ہونا, لیکن کرنا کیا ہے؟ ان اللہ معنا, اللہ ہمارے ساتھ ہے.